आप सभी की स्वागत है। बात करेंगे ऑटो सेक्टर के बारे में। गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी खास पॉलिसी ऑटो सेक्टर के लिए लाई है उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं और इसका असर क्या रहेगा ऑटो सेक्टर के शेयर पर उनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप लेसन करना दोस्तों। आप सभी को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पॉलिसी लाई है उसका असर आपको कंटिन्यू कुछ सालों में दिखेगा भी और उसी से यहाँ पर ऑटो सेक्टर को बेनिफिट भी होगा। इस वजह से ही आज आप सभी देखते हैं कि ऑटो सेक्टर के सभी स्टॉक में ज़बरदस्त ग्रोथ नजर आई है। अब वो पॉलिसी क्या है उसको आप समझ लेना, बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक में क्यों तेजी है। यहाँ पर आपको कहूँगा कि देखिए कुछ यहाँ पर स्पीच में भी कहा गया निर्मला सीतारमन जी ने कि जो मीडियम टर्म के और जो हेवी कमर्शियल व्हीकल है उनकी डिमांड अच्छी खासी बढ़ेगी मार्केट में। अभी क्यों बढ़ेगी उसके पीछे का आपको रीज़न पता होना चाहिए। डेवलपमेंट दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इनमें यहाँ पर क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगी। उस वजह से कमर्शियल व्हीकल की ज़रूरत पड़ेगी और इसका असर आपको मार्केट में नज़र आता होगा। अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, ये सभी ज़बरदस्त तरीके से एक एक दिन में 10-10% की ग्रोथ दिखा चुके हैं। इसी का असर आपको होगा, अभी भी आने वाले समय में आपको नज़र आएगा। डिटेल देखना। और अभी जो पॉलिसी लाई गई उसके बारे में अभी बात करते हैं। पॉलिसी का नाम बताना चाहूँगा आपको, स्क्रैपेज पॉलिसी। देखिए अब इस पॉलिसी का असर क्या, मीनिंग क्या और इसका इम्प्लीमेंट कैसा होगा उसके बारे में बात करेंगे। आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा पॉलिसी का असर तो ज़बरदस्त रहेगा और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए पॉलिसी का मतलब यहाँ पर आपको कहूँगा जो कमर्शियल व्हीकल है वो 15 साल के बाद में नया खरीदना पड़ेगा और जो पर्सनल व्हीकल है उनको यहाँ पर 20 साल के बाद में। अब यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल में ट्रक्स आते हैं, आपको कहूँगा पर्सनल व्हीकल में कार, मोटरसाइकिल, ये सभी चीज़ें आते हैं। इनको आपको कहूँगा 15 साल और 20 साल के जो डिफरेंट है उसमें क्यों डिवाइड किया गया है और उसका बेनिफिट ऑटो सेक्टर को क्या होगा उसके बारे में बताना चाहूँगा। ऑटो सेक्टर के लिए बेनिफिट ये होगा दोस्तों, 20 साल के बाद में या 15 साल के बाद में, 15 साल के बाद में कमर्शियल व्हीकल नया खरीदना ही पड़ेगा और नया खरीदने का बेनिफिट इन कंपनी को होगा। 20 साल के बाद में पर्सनल व्हीकल खरीदेंगे उसका बेनिफिट भी इनको ही होगा। तो इस वजह से समझ सकते हैं कि बेनिफिट में कौन है, तो ऑटो सेक्टर, इसलिए इनमें बेनिफिट और ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आती है। अब यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अशोक लेलैंड देख लेना दोस्तों, 10% की तेज़ी, जितना यहाँ पर 6 महीने परफॉर्म किया नहीं वो यहाँ पर एक दिन में परफॉर्म करके दिखा दिया। 6 महीने में रिटर्न देखेंगे तो देख लेना कितना ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग मल्टी बैगर बन चुका है और रिटर्न भी शानदार दिए है। आप सभी को पता ही होगा कि मैं 50 रुपये के भी नीचे के दाम से इसके बारे में बात करता हूँ और ये स्टॉक ने बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाया और मेरे पास भी अवेलेबल ज़रूर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करते हैं यहाँ पर बजाज ऑटो के बारे में। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा बजाज ऑटो में भी दम ज़रूर है दोस्तों। 3 व्हीलर का बिजनेस करने में टॉप नंबर में आने वाली कंपनी है और बेहतरीन परफॉर्म भी करती है। और इस पर भी आपको कहूँगा 3,500 पर मैंने वीडियो एक बार बनाया था और उसके अंदर भी बात की थी कि ऑटो सेक्टर में ये जो स्टॉक रहेगा इसका वेटेज बहुत ही अलग है क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर ज़्यादातर नज़र नहीं आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हीरो मोटर जो है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। ये भी कंपनी अच्छी है 2 व्हीलर से रिलेटेड बिजनेस करने में और इसका बिजनेस अच्छा खासा वेटेज वाला नज़र आता है। बट ये शेयर महंगा होने की वजह से ज़्यादातर कोई इंटरेस्ट दिखाते नहीं है। बट आपको कहूँगा यहाँ पर आप मारुति सुजुकी के बारे में सोच सकते हैं जो यहाँ पर कार से रिलेटेड बिजनेस करने में वेटेज रखती है मार्केट में। और भी महिंद्रा महिंद्रा भी है, बहुत कुछ यहाँ पर ऑटो सेक्टर के स्टॉक है। बट कुछ चुनिंदा स्टॉक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उनमें दम थोड़ा अच्छा ही नज़र आता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 7,000 के भी ऊपर ये नज़र आता है मारुति सुजुकी का शेयर। ये भी कंपनी अच्छी है, इसका फ्यूचर हाई भी देख सकते हैं 8,300 का नज़र आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको टाटा मोटर्स के बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों। इतना ज़बरदस्त तरीके से टाटा मोटर्स ने आज इंप्रूवमेंट दिखा दी है और आपको पता ही होगा कि हम भी कितने दिनों से बात करें कि टाटा मोटर्स का शेयर परफॉर्म जरूर करेगा। अब वो किस वजह से करेगा आपको कहूँगा कि उसके अंदर एक वजह है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल और ये जो पॉलिसी है इसका दोनों का कॉम्बिनेशन होकर ये पॉलिसी और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रहेंगे उनका बेनिफिट स्टॉक को मिलेगा। आपको यहाँ पर पता है कि ऑटो सेक्टर में एक कंपनी सभी में वर्क करती है। एक तो कहूँगा कमर्शियल व्हीकल, हेवी व्हीकल और साथ साथ कार में भी, और यहाँ पर लग्जरी कार में, इलेक्ट्रिक कार में इतना बढ़िया तरीके से बिजनेस होने के बाद इसको इन्वेस्टर निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और आपको कहूँगा इस पर आपकी फोकस और आपकी नज़र ज़रूर रहनी चाहिए ऐसे स्टॉक पर, क्योंकि जो परफॉर्म कर सकते हैं और जिनमें क्वालिटी नज़र आती है ऐसे स्टॉक को आपने छोड़ना नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर टाटा मोटर तरफ से ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सभी जो भी कार रहेंगे वो इलेक्ट्रिक करने के स्टार्ट करना चाहते हैं। तो बढ़िया बात दोस्तों ये है कि टाटा मोटर्स में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हो रही है और इस पर आपकी नज़र रहनी चाहिए और उसका बेनिफिट भी आपने उठाने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप आप बड़े तरीके से पॉलिसी क्या है और ऐसे कौन से स्टॉक ज़्यादा बेनिफिट कमाएंगे वो भी समझ चुके होंगे। थैंक यू।